आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कहीं घूमने के लिए बाहर निकले गाड़ी लेकर के और बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। जब आप रोड साइड असिस्टेंस RASA पर कॉल करके वो टेक्निकल स्टाफ को बुलाए और उसने बताया कि आपके गाड़ी में तो कचरा आ गया है, यानी कि तेल में मिलावट है, गाड़ी को टो करके लेकर जाना पड़ेगा शोरूम। अब बताइए, शोरूम में लेके जाए, सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा जो नियरेस्ट रहेगा। अब आप सोच पड़ेगा कि हम तो पिछले ही किसी पेट्रोल पंप पर आपने जो भराया था वहीं पेट्रोल लिया था, बीच में तक कहीं कुछ किए नहीं, ये कचरा आया कहां से? यानी कि यह जो कॉमन प्रॉब्लम आया, ये आया कि उस पेट्रोल में मिलावट थी, लेकिन आपको जानकारी नहीं थी। पेट्रोल पंप वाले मिलावट करते हैं पहले। दूसरा है कि जब आपका माइलेज शो करता है पेट्रोल लेने पर, देखे हुईगा, तो वो जितना किलोमीटर चलना चाहिए वो मैनेज आपका शो नहीं कर रहा मीटर पर। तब आपको मन डाटा था कि लगता है पेट्रोल पंप वाले ने कम दे दिया पेट्रोल। अब ये कॉमन समस्या, कॉमन ऐसी शिकायतें हैं, जैसे मैं भी उससे सफर हुआ हूं, आप लोग भी होते हैं, बराबर होते हैं। हम लोग तो बराबर ही वीकेंड पर कभी छुट्टी होता है, कभी होता है तो गाड़ी लेकर या फैमिली बिठा करके लॉन्ग रूट टूर में निकल जाते हैं। तो ये कभी कभी तो ध्यान देते भी नहीं है, लेकिन ये तो होता है और सारी गाड़ियों में होता है इस तरह का कि जब कभी उसको लगता है कि हमको जितना गाड़ी चलनी चाहिए उतना गाड़ी तो पेट्रोल चली नहीं और मिलावट की समस्या रहती है। तो आपको जो अधिकार दिया गया है सरकार ने, ऑयल कंपनी ने जो दिया है, उसमें आप पेट्रोल पंप पर जो क्वांटिटी है, जो मात्रा आपने लिया है, उसका भी आप चेक कर सकते हैं, मिलावट का भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऑयल कंपनी का अफसर ही आएगा या कोई प्रशासन के लोग आएंगे तभी चेक कर सकते हैं। ऑयल कंपनी ने इसकी सुविधा दी है। हम लोग आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे क्या क्या बेसिक सुविधा मिला है। मैं हूं आलोक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं लीगल इनसाइट। अब आगे देखिए 90% लोग इस गड़बड़ी को लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, जो उनको क्या क्या गड़बड़ी उनको फेस करनी पड़ रही है। अब हम लोग उसको देखेंगे जब कौन कौन सी गड़बड़ी है, क्या क्या सुविधा मिली हुई है और कौन सा अधिकार आपको मिला हुआ, कैसे आप चेक करेंगे। चेक करने के देखिए, जो कम पेट्रोल डीजल पैसा मिलता है, तो जैसे ही कम मिलेगा तो उसके लिए वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा एक कंटेनर होता है, जो कंटेनर के द्वारा आप उससे चेक कर सकते हैं। पहला तो उसी से हुआ। एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग फिल्टर टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं और इसी दोनों टेस्ट के माध्यम से मिलावट की आप जांच कर सकते हैं कि वो पेट्रोल और डीजल मिलावट है या नहीं। तीसरा है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट जब आप करते हैं तो बोलता है कि नहीं, आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत तो किया है कि हाँ, गलत चार्ज तो लिया जाता है। सुविधाएं न देना। अब बहुत सारी बेसिक फैसिलिटी की सुविधाएं हैं, जैसे कि फ्री एयर और क्लीन टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब कराता है, लेकिन आप जाइएगा तो कभी तब दिखेगा ही नहीं। अब फ्री एयर तो आपको बहुत जगह मिलेगा, बहुत जगह नहीं मिलेगा। जहां नहीं मिलेगा जस्ट उसका सटे हुए देखिएगा तो ऑलरेडी कोई दूसरा वहां खोल करके प्राइवेट वाला भर करके वो राज की चार्ज चार्ज देना पड़ता है। यहाँ तो फ्री था। तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने एक बीच में उन लोगों के बीच में टाइप बन जाता है कि ठीक है, हम जो गाड़ी आएगा वो गाड़ी में पर्यावरण खराब रहता है, तुम बगल में देना। लेकिन ये मैंडेटरी है, ऑयल कंपनी के द्वारा उसको किया गया है कि प्रत्येक डीलर को, प्रत्येक पेट्रोल पंप वाले को वहां पर जो एयर की देना है टायर में, वो फ्री है और उसको वर्किंग स्टेट में रखना है। पूरे जो गेज होता है नापने वाला, मेजरमेंट वाला, वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देना है 30 बढ़ा करके और 40 दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम सही मेजरमेंट वाला वो उसका कैलिब्रेशन का जो गेज होता है वो होना चाहिए था, मीटर होना चाहिए था, जो सही माप के मात्रा में हवा दे। तो ये मैंडेटरी है, लेकिन होता क्या है, और जानबूझ कर कैसा कर देता है कि आप बगल में जाए तो वहां पैसा दे, तो ये भी मिलता है। अब उसमें एक होता है यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड और कंप्लेन रजिस्टर। अब ये इसलिए है कि कभी कभी आपको लगता है कि भाई बहुत सारी सुविधा मिल नहीं रही है, जैसे टॉयलेट का गंदा है, साफ सुथरा नहीं मिल रहा, क्लीन नहीं है, हमको पानी की सुविधा मिलनी चाहिए था, ड्रिंकिंग वाटर देने की सुविधा है लेकिन नहीं है, हमको कंप्लेन करना है। अब हम कंप्लेन कैसे करें? आप उसे मांगिएगा भाई कंप्लेन रजिस्टर दो, वो क्या करेगा? कंप्लेन रजिस्टर छुपा देगा। व्यवहार में ही होता है, व्यवहार में प्रैक्टिकल में उसने जानबूझ करके वो छुपाने की कोशिश करेगा, या बोलेगा स्टाफ के बारे में कि जहां जो स्टाफ रहता था वो लंच पर चला गया है, बाथरूम चला गया है, जानबूझ करके ऐसे डिले करेगा ताकि आप ऊप करके वहां से चले जाएं, कंप्लेन नहीं करना पड़े। इसी के लिए डिस्प्ले बोर्ड पर वहां पर दिया गया कि प्रॉपर डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए था, जिस पर ऑयल कंपनी के ऑफिसर का नाम, पदनाम और उसका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, साथ ही प्रशासन का भी, जैसे जहां आप कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि उस हमारे DM है, DTO है, DSO है, SDM है, किसी का भी कंप्लेन आप कर सकते हैं।
कंज्यूमर कोर्ट में भी जाके केस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिस्प्ले, प्रॉपर डिस्प्ले बोर्ड पर रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं देते हैं, ना किसी का कॉन्टैक्ट नंबर वहां देते हैं। टेलीफोन और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर को भी रखना है। अब टेलीफोन वर्किंग है नहीं है, हालांकि आजकल तो मोबाइल का जमाना है, सब लोग मोबाइल भी होते हैं, टेलीफोन का नहीं है, लेकिन उनको रखना है। कभी कभी मान लिया सिग्नल नहीं है, मोबाइल का आप नहीं कर रहा है, चार्ज नहीं है, तो ये फैसिलिटी भी टेलीफोन को वहां रखा जाता है। वहां पर एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है कि हाईवे पर आप हैं, पेट्रोल पंप पर नंबर रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, हॉस्पिटल का नंबर, पुलिस का नंबर, हाईवे का जो एम्बुलेंस है उसका नंबर, सबको रखना जरूरी होता है। उसका नंबर को डिस्प्ले करना रहता है, वो भी रखना है। लेकिन इतनी फैसिलिटी जो वायल कंपनी ने जो दिया है, यह क्या बोलता है, ये ऑप्शनल नहीं है, यह मैंडेटरी है। अब यह जो वायल कंपनी है, यह किसका है? गवर्नमेंट वायल कंपनी, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, यानी कि सरकार का ही है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। अब उन लोगों के द्वारा अगर कुछ फैसिलिटी देता है पब्लिक को, अगर न मिले तो कंप्लेन तो लोगों को बस करने पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या व्यवहार में ऐसा कोई देखे हैं? जैसे देखिए कि हम लोग क्लीन टॉयलेट में जाते हैं तो क्या क्या मिलता है वहां, तो कभी कभी इतनी गंदा रहता है, अंदर में पानी नहीं रहेगा, उसके लैचेस टूटा हुआ रहेगा, सिटकिनी टूटा हुआ रहेगा, पर से पानी नहीं रहेगा, अलग से वो जो पानी रहता है जग में वो नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगी। तो ये चारों सब ये नहीं सुविधाएं नहीं रहती है। और आप जब बाहर निकलते हैं पूछने के लिए कि भाई साफ सुथरा क्यों नहीं है, तो कुछ वो बहुत ये संतोषजनक जवाब वो नहीं दे सकता है, कुछ बहाना बना देगा वो। दूसरी बात है कि मेल और फीमेल का बिल्कुल अलग अलग रखना है। कई सर्वे में तो ये रिपोर्ट आई है कि अभी तक मात्र 20% लोग ही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। कई एक जगह तो यह एक बाथरूम को हमेशा ही लोग बंद रखते हैं। देखिए रिपोर्ट एक लोकल सर्कल है, उसने एक सर्वे रिपोर्ट दिया था, जो मैं कहीं देख रहा था इसको, तो मुझे देखने को मिला, जिसमें मात्र 20% सीजन नहीं पाया कि जो पेट्रोल पंप टॉयलेट ओपन फॉर ऑल है। अरे कुछ लोगों को तो चाबी लेना पड़ा, कहीं पर जाकर करके देखना पड़ा कि चाबी दीजिए तब जाकर हम करेंगे। तो ये स्थिति आपका टॉयलेट का है। अब इसमें देखिए जब तक अधिकार आपका क्या क्या है, पहला अधिकार तो यही देता है कि जो हमको जो नपना होना चाहिए 5 लीटर वाला, अब उससे मांगना है आपको, उसको पूरा कराना है मेजरमेंट देखने के लिए कि 5 लीटर तेल आपने जो भराया वो सही है कि गलत है। अगर वो सही है तो ठीक है, गलत है तो हमको डाउट हो गया, संदेह हो गया कि नहीं हमको डाउट है, आप हमको दीजिए वेट एंड मेजरमेंट के द्वारा या मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जो कैलिब्रेशन का जांच करके जो उस पर सर्टिफाइड करके वेरीफाइड करके जो कंटेनर है नपना वो दीजिए। और जब वो देगा, जब उसे नापिएगा 5 लीटर का उसमें, तब पता चलेगा कि वो सही है कि गलत है। वो भी नहीं देता है। सेकंड है कि आपका ये फिल्टर टेस्ट का, जैसे कि मैं मिलावट की जांच करना, तो 2 सुविधा है, फिल्टर टेस्ट है, डेंसिटी टेस्ट है। थोड़ा सा वो डिटेल्स में उसका हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद शिकायत तो कहाँ करेंगे इसका, और मिलावट मिल जाती है या इसका कम मात्रा मिल जाता है तो देखिए कहाँ जाना है, कंप्लेन बुक में रखें, वायल कंपनी के अफसर को वहां पे जो नंबर रहता है वहां कंप्लेन करें, या डीएम, डीएसओ, डीटीओ, डीएम को शिकायत कर सकते हैं। नहीं होता है तो कंज्यूमर कोर्ट में केस कर। इस सारी सुविधा और सब तो अधिकार आपको दे दिया गया है, लेकिन लास्ट में यही आपको देखना है कि आप हमेशा सतर्क रहिए और कभी भी जल्दीबाजी में तेल को न भरवाएं, अपने अधिकार को जानें। और जो फिल्टर टेस्ट और डेंसिटी टेस्ट के बारे में मैंने बताया है अभी, उसको जांच करेंगे। इसको मैं अगले वीडियो में डिटेल से बात करूंगा। सतर्क रहिए। जय हिंद।